2020 में ये एसआईआर होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले एसआईआर करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। एसआईआर में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग थप्पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है। लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे, उसमें जितना करप्ट को करना है, करप्शन करना है करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो एसआईआर 3 महीने में आप कर रहे हो। प्रेशर देख के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे बीएलओ मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे। फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। दूसरा लोग कुछ अलग बात बोल रहे हैं। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप खुद संविधान की शपथ लेकर एक पद पर बैठे हुए आदमी कैसे एक संविधान की संस्था के ऊपर चैलेंज करते हैं? ये हमारा बात है। अरे साइलेंट डेमोग्राफिक इनोवेशन इन ऑन, प्लीज साइलेंट डेमोग्राफिक। एक पश्चिम बंगाल का चल रहा है, पश्चिम बंगाल का सारे सीमावर्ती जिला का जन संतुलन बिगड़ गया और वो वोटर लिस्ट में घुस गया। अरे आप बॉर्डर और सर, झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। आज से बंगाल नहीं, झारखंड और बिहार, सीमांचल और वनांचल का भी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। मुर्शिदाबाद को सेंटर बनाकर लोगों को भेजा जा रहा है आज झारखंड में। आज इस 2 मिनट चाहिए सर, ओनली सर 2 मिनट टू कंक्लूड। सर, किसी भी हालत से हम लोग तो यही चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना तो राज्य की विषय है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते आप कोई बीएलओ का हस्बैंड को गोली मार देंगे,
जो फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इसको गोली मार देंगे। पीआर में धोखा खाकर कोई खुदकुशी कर लिया, आप उसका कारण एसआईआर बना देंगे। एसआईआर का नाम पर डेथ सर्टिफिकेट कभी सुना है आपने? जो भी मर रहे हैं अभी, चाहे वो सीकेडी में चला जाए, हार्ट अटैक में चला जाए, चाहे वो उसका कोई सेरिब्रल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अब बहुत दिन से कैंसर से पीड़ित है, मर जो गया तो डेथ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिख देते एसआईआर। ऐसे चल सकते हैं? सर ये हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और वनांचल और सीमांचल का स्थिति क्या हो गया? आज इस कहां गए वो? सर अभी बाला साहेब ठाकरे सामना पढ़ लीजिए। जब वी कैन नॉट एंड विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन आवर कंट्री, ये बाला साहेब ठाकरे का कहना है। कांग्रेस का जितना नेता लोग वहां बैठे उसका तो स्टेटमेंट हमने पढ़ दिया। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। को लेकर के चुनाव हम लोग बंगाल में करने नहीं देंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत का ऊपर अधिकार है भारतीय का, भारत का ऊपर अधिकार है जो भारतीय मुसलमान है उसका। भारतीय मुसलमान का रोटी छीन रहे हैं। जाइए तमिलनाडु पे, नॉन बीजेपी रूल स्टेट, कितना बंगाली को हटाया गया, कारण वो बांग्लादेशी मुसलमान था। हम लोग जो देसी है उसका पास खड़े थे। जो उधर बैठकर सांप्रदायिकता का बातें कर रहे हैं, एक बार कोविड काल में देख लीजिए, ये त्रिपुर में आरएसएस कैंप पे सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूएंसी से 1,500 मुसलमान 6 महीने तक था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर मजहब के नाम पर हमारा देश टूट गया था। जो लोग किसी समय खड़ा होकर बातें करते थे, माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज वही लोग देश में घुस रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी, वोट जिसके लिए चॉइस नहीं कंपल्शन है, उसी का सबसे बड़ा सक्सेसर बन गई है तृणमूल कांग्रेस। थैंक यू। आज जो से उन्होंने किया, आज ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। सब भारतीय को इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू। सब भारतीयों को, सब पॉलिटिकल पार्टी को। थैंक यू। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियन वोटर लिस्ट फॉर इंडियंस ओनली। You have to accept it. I cannot and will not compromise with my country's internal security. That is the full and final.